पे देखो आपको इतने सारे सपोर्ट दिख रहे हैं, एक ये आपको सपोर्ट दिखा यहाँ पे, फिर यहाँ पे सपोर्ट थोड़ा ब्रेक हुआ, देन फिर यहाँ पे देखो सपोर्ट दिखा, देन यहाँ पे देखो सपोर्ट दिखा, यहाँ पे सपोर्ट दिखा, यहाँ पे थोड़ा सा सपोर्ट दिखा, बट इसने देखो रेड कैंडल से ब्रेक कर दिया, यहाँ पे इसने ब्रेक किया तो यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है। लास्ट मंडे हमने सीखा था सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का रोल रिवर्सल स्ट्रैटेजी, जिसमें हमने देखा था कि कैसे सपोर्ट जो है वो रेजिस्टेंस बन जाता है एंड रेजिस्टेंस जो है वो सपोर्ट बन जाता है और कब ये वर्क करता है एंड ऑल हमने सारा डिटेल में सीखा था। एंट्री एंड एग्जिट क्या होता है। आज हम एक नई चीज सीखने वाले हैं कि ट्रेंड लाइन में कैसे ट्रेंड लाइन सपोर्ट जो है वो रेजिस्टेंस में चेंज हो जाता है एंड ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस जो है वो सपोर्ट में चेंज होता है। एक थोड़ा सा मॉडिफाइड वर्जन है उस दिन जो हमने सीखा था उससे, लेकिन अगर आपने पहले वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप वो वाली वीडियो देख लो, तब जाके आप आज की वीडियो देखना। हेलो और माय लवली ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेडिंग की ट्रेनिंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे से होगे एंड अपनी ट्रेडिंग जर्नी में आगे बढ़े होगे। आप लोग के दुआ और आशीर्वाद से हम लोग भी काफी अच्छे हैं। तो चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रेड लाइन के रोल रिवर्सल का ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी वीडियो। तो बहुत डिटेल में मैं समझाऊंगी, लेकिन अगर आपने लास्ट मंडे वाली स्ट्रैटेजी नहीं देखी है कि कब जो आपका सपोर्ट है वो रेजिस्टेंस बन जाता है और कब जो रेजिस्टेंस है वो सपोर्ट बन जाता है, अगर आपने ये नहीं देखी ना तो आपको आज की वीडियो फिर समझ में नहीं आएगी, इसलिए आप वाली वीडियो जाके देखो, उसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा। तो पहले फटाफट से समझ लेते हैं आज हम क्या क्या सीखने वाले हैं। तो आज हम देखने वाले हैं ट्रेंड लाइन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का बेसिक्स पहले हम देखेंगे, अगर इनकेस आपको पता ही नहीं है ट्रेंड लाइन क्या होता है, उसका बेसिक्स क्या होता है। देन हम सीखेंगे ट्रेंड लाइन में रोल रिवर्सल जो होता है या ये क्या होता है, रिवर्स रोल जो होता है वो क्या होता है। देन आप इसको प्रैक्टिकली कैसे ट्रेड कर सकते हो वो हम सीखेंगे। देन एग्जैक्ट एंट्री एग्जिट रूल मैं आपको बताऊंगी, स्टॉप लॉस कहाँ प्लेस करना है वो मैं आपको बताऊंगी। देन हम जानेंगे कि आप इस स्ट्रैटेजी में क्यों फेल हो सकते हो और कैसे इससे बचा जाए वो हम देखेंगे। देन हम बेस्ट टाइम फ्रेम देखेंगे, थोड़ा सा चार्ट एग्जांपल, क्योंकि आज ये पार्ट 1 है, इसका पार्ट 1 है वीडियो का, तो आज थोड़ा सा चार्ट एग्जांपल देखेंगे। पार्ट 2 जब फ्राइडे लाइव सेशन हम करेंगे इस बार फ्राइडे को, तो हम उसमें फिर एग्जांपल्स देखेंगे, राइट। एंड फिर हम देखेंगे बोनस टिप। तो चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वन से, ट्रेंड लाइन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का बेसिक्स। तो सबसे पहले समझते हैं सिंपल ट्रेंड लाइन क्या करती है। आपको बस 2 पॉइंट को ज्वाइन करने होते हैं, जो आपका प्राइस इस तरह स्विंग में मूव कर रहा होता है, तो आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए इस तरह एक स्विंग लो को दूसरे स्विंग लो से बस इस तरह ज्वाइन करना होता है, राइट। तो ये स्विंग लोज जो है ये सारे L1 L2 में कर दूं अगर, तो ये इसी को ज्वाइन करके आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हो। रेजिस्टेंस के केस में ये सपोर्ट हो गए, ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट हो गए। रेजिस्टेंस के केस में आपका प्राइस अगर मान लो इस तरह से मूव कर रहा है, तो आप जो स्विंग हाईज हैं उनको कनेक्ट करते हो, ये H हो गया, ये आपका H1 हो गया, ये आपका H2 हो गया, तो ये आप जो कंबाइन करते हो ये कंबाइन हो गए, इसी तरह आप ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हो। ये बहुत सिंपल वे में आपको बताया, लेकिन यहाँ एक ट्रैप है। 90% लोग ट्रेंड लाइन को सिर्फ एक लाइन समझते हैं, जबकि असल में वो एक डायनेमिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस होती है। अब डायनेमिक क्यों बोला मैंने अभी बताती हूँ आपको। एक नॉर्मल सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, राइट। आपको अगर पता होगा नॉर्मल सपोर्ट कैसे ड्रॉ होता है, प्राइस इस तरह सपोर्ट लेके ऊपर गया तो ये नॉर्मल आपका सपोर्ट हो गया। इन द सेम वे प्राइस कहीं से अगर प्राइस कहीं पे टकरा के नीचे आया तो वो आपका जो है वो नॉर्मल रेजिस्टेंस हो गया। नॉर्मल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आर जस्ट लाइक हॉरिजॉन्टल लाइन। लेकिन ये जो होता है ये डायनेमिक होता है। ये डायनेमिक क्यों होता है ट्रेंड लाइन जो होता है, क्योंकि जब मार्केट मूव करता है ना तो इसका एंगल और स्लोप चेंज होता रहता है। मान लो कि कभी मार्केट आपका इस तरह से मूव कर रहा है तो आपका ट्रेंड लाइन का एंगल ये होगा, कभी आपका मार्केट अगर मान लो इस तरह से मूव कर रहा है तो आपका जो ट्रेंड लाइन का डायरेक्शन है वो ये होगा। मतलब एंगल, एंगल तो आप जानते होगे ना, जो मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा था कि एंगल, तो ये एंगल आपका चेंज होता रहता है। इस केस में आपका एंगल देखो ये है, कभी मान लो 45 डिग्रीज पे भी मूव करेगा, कभी 60 डिग्रीज पे मूव करेगा, राइट। तो इसलिए ये स्टैटिक हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है उससे ये ज्यादा पावरफुल माना जाता है, क्योंकि नॉर्मल सपोर्ट रेजिस्टेंस आपका इस तरह हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, लेकिन ये आपका एंगल बेस्ड होता है। मार्केट जिस तरह मूव कर रहा है इसका एंगल, ट्रेंड लाइन का एंगल आपका उस तरह चेंज होता रहता है, स्लोप भी उसी तरह चेंज होता रहता है, राइट। अब बात करते हैं रोल रिवर्सल ट्रेंड लाइन का मीनिंग क्या होता है और स्ट्रैटेजी क्या है। तो आप अगर एक ट्रेंड लाइन पहले सपोर्ट का काम कर रही थी, तो जब वो ब्रेक हो जाती है वही लाइन फ्यूचर में रेजिस्टेंस बन जाती है। अगर मैं इसको इस तरह से समझाऊं, मान लो कि प्राइस आपका इस तरह से मूव कर रहा था, राइट, तो ये ट्रेंड लाइन आपका था।
इस केस में आप देख रहे हो कि प्राइस जो है आपका इस तरह से सपोर्ट ले लेके ऊपर जा रहा है। अगर मैं इसको सर्किल करूं तो यहाँ पे एक सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया। द मोमेंट आपका ये ब्रेक करेगा, अगर मान लो कि ये ट्रेंड लाइन ये प्राइस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देता है, तो हो सकता है कि फ्यूचर में यहीं पे ये यहाँ पे जो है ये रेजिस्ट करे और प्राइस फिर यहाँ से आपका नीचे चला जाए। तो ये जो पॉइंट मैंने लिखा, ये आपका जो है ये सपोर्ट जो था ये बन गया अब आपका रेजिस्टेंस। तो इसी तरह से ट्रेंड लाइन रोल रिवर्सल इसी तरह से होता है। इन द सेम वे अगर मान लो कि प्राइस आपका इस तरह से मूव कर रहा है, रेजिस्टेंस ले लेके नीचे आ रहा है, ट्रेंड लाइन का रेजिस्ट कर रहा है, मान लो इस तरह से ये ट्रेंड लाइन आपका है, द मोमेंट ये इसको ब्रेक करता है तो चांसेस है कि फिर से ये यहाँ पे सपोर्ट लेने के लिए आए और यहाँ से फिर ऊपर चला जाए। तो ये वाला जो पॉइंट था, ये सारे जो पॉइंट्स थे ये आपके रेजिस्टेंस लेवल थे जो मैंने मार्क किए हैं। इसको यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, यहाँ पे ब्रेक हुआ, एंड फिर वहाँ पे ये जो सर्किल अभी मैंने मार्क किया, यहाँ पे प्राइस हो सकता है सपोर्ट लेके फिर ऊपर चला जाए। तो यही होता है रोल रिवर्सल, जिसमें जो पहले रेजिस्टेंस था वो तोड़ने के बाद सपोर्ट बन जाता है, और जो पहले सपोर्ट था, ये सारे सपोर्ट्स थे, वो तोड़ने के बाद रेजिस्टेंस बन जाता है। तो ये होता है रोल रिवर्सल। लेकिन इसको आप ट्रेड कैसे करोगे, ये तो आप समझ गए बेसिक्स के क्या होता है, लेकिन अगर इसको ट्रेड करना है तो आप कैसे करोगे। तो मान लीजिए कि एक स्टॉक आपका अप ट्रेंड में है, अगर मैं इस तरह से ड्रॉ करके सिखाऊं तो देखो, मान लो आपका स्टॉक अप ट्रेंड में है। अप ट्रेंड का मतलब हायर हाई हायर लो आपका प्राइस कोई बना रहा है, ठीक है। आपने एक राइजिंग ट्रेंड लाइन ड्रॉ की, राइजिंग ट्रेंड लाइन मतलब कि अपवर्ड ट्रेंड लाइन आपने इस तरह से ड्रॉ की। प्राइस देखो बार बार यहाँ पे जो है सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, यहाँ पे एक बार सपोर्ट लेके ऊपर गया, यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर गया, यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर गया, ठीक है। फिर एक दिन ना वो उसको तोड़ता है, प्राइस को जो है ट्रेंड लाइन को जो है प्राइस आपका तोड़ देता है। मान लो कि यहाँ पे ये यहाँ पे आया, लेकिन यहाँ पे सपोर्ट नहीं लिया क्योंकि यहाँ पे बायर्स नहीं थे, तो इसने सपोर्ट नहीं लिया और ये इसको यहाँ पे ऐसे तोड़ देता है और प्राइस नीचे क्लोज दे देता है। यहीं पे आपको एक्टिव होना है। जैसे ही ये मूवमेंट आता है, यहाँ पे आपको एक रेड कैंडल मिलती है, इसको तोड़ता है, यहाँ पे आपको एक्टिव होना है। अब नेक्स्ट टाइम जब प्राइस ऊपर आएगा, वही ब्रेक की गई ट्रेंड लाइन पे रेजिस्टेंस बन जाएगी, यहाँ पे ये रुक जाएगा एंड यहाँ पे मिलेगी अगर आपको, पहले तो देखो यहाँ पे एक आपको रेड कैंडल मिली, क्लोजिंग दे दिया इसने ट्रेंड लाइन के नीचे, उसके पहले वो ग्रीन कैंडल बना बना के सपोर्ट ले रहा था। देन यहाँ पे आपको बस एक्टिव होना है। यहाँ पे ट्रेड करना है क्या? नहीं, यहाँ पे ट्रेड नहीं करना है, सिर्फ एक्टिव होना है। अगेन प्राइस इस लेवल पे आएगा, यहाँ पे आपको फिर अच्छी सी रेड कैंडल मिलेगी, तो ये आपका ट्रेड सेटअप होगा। ओके, इसको प्रैक्टिकली ट्रेड करने का यहाँ पे आपका शॉर्ट का बहुत ही गोल्डन सेटअप बनेगा। इन द सेम वे अगर मैं इसको बाई के केस में दिखाऊं, जस्ट इसका वाइस वर्सा होता है, बट मैं आपको दिखा दूं एक बार। मान लो कि प्राइस आपका इस तरह से रेजिस्ट कर करके नीचे आ रहा था, ठीक है। ये रेजिस्ट कर करके मान लो प्राइस नीचे आया, यहाँ पे इसने इसको ब्रेक किया, यहाँ पे आपको मिलेगी जस्ट वाइस वर्सा, तो यहाँ पे आपको मिलेगी अच्छी सी ग्रीन कैंडल। तो यहाँ पे बस आपको एक्टिव हो जाना है, यहाँ पे आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ वॉच करने के लिए। आपको जो डेली एनालिसिस करते हो तो आपको वहाँ पे इसको वॉच करना स्टार्ट कर देना है। द मोमेंट फिर ये ट्रेंड लाइन के ऊपर प्राइस दोबारा आएगा, यहाँ पे बहुत मैं प्रिसाइजली ड्रॉ कर रही हूँ, ध्यान से देखना। आपको ये लाखों की स्ट्रैटेजी फ्री में हम लोग सिखाते हैं, तो आप लोग इसकी थोड़ी सी वैल्यू करना। ओके, तो देखो फिर से यहाँ पे जब आपकी ग्रीन कैंडल बनेगी, तो ये मोमेंट पे आपका बाई का बहुत बढ़िया सेटअप बनेगा, और यहाँ पे आपका ये प्रैक्टिकली इस तरह से ये ट्रेड होगा, राइट। लेकिन एंट्री एग्जिट कैसे करोगे आप? तो देखो एंट्री एग्जिट बिल्कुल क्लियर है। जब रेजिस्टेंस टूट के सपोर्ट बनता है, प्राइस उसी लेवल पे जाए, बुलिश कैंडल बने, तो बाई एंट्री होगी। जैसे यहाँ पे इस कैंडल पे आपका बाई होगा, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा, जो या प्रीवियस कैंडल का जो लोअर लो आपका स्टॉप लॉस रहेगा, 1:2 आपका टारगेट रहेगा। शॉर्ट के केस में यहाँ पे आप शॉर्ट करोगे, ये वाला लेवल आपका स्टॉप लॉस रहेगा एंड 1:2 आपका टारगेट रहेगा। इतना सा स्ट्रैटेजी है, बट ये बहुत पावरफुली वर्क करता है, ट्रस्ट मी। ये बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है, लेकिन इसका पावरफुल एंट्री एग्जिट का ये रूल होता है। लेकिन आप स्ट्रैटेजी में फेल हो जाओगे। आप रिवाइंड करके देखना, अगर आपको स्ट्रैटेजी नहीं समझ में आई तो इसलिए फेल हो जाओगे ना, क्योंकि हम बिना रीटेस्ट के ही हम ट्रेड ले लेंगे। यहाँ पे जहाँ पे मैंने आपको बोला कि ये वाला जो पॉइंट है या ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ पे आपको एक्टिव होना है, आपको यहाँ पे ट्रेड नहीं करना। बट हम क्या करेंगे ना, फोमो में आके यहीं पे ट्रेड ले लेंगे कि कहीं प्राइस रीटेस्ट के लिए नहीं आया तो ये ऐसा हो सकता है रीटेस्ट के लिए प्राइस नहीं आए, यहीं से प्राइस नीचे चला जाए। बट अगर ये रीटेस्ट के लिए आता है और तब आप ट्रेड करते हो ना, तो वो फिर आपका जो विनिंग प्रोबेबिलिटीज होती हैं, वो आपकी इससे जो है ना 70-80% आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटीज जो है वो बढ़ जाती है, राइट। तो अक्सर हम ट्रैप इसलिए होते हैं। और दूसरी गलती कि हम हायर टाइम फ्रेम को इग्नोर कर देते हैं। हायर टाइम फ्रेम पे ऑलवेज आपको ट्रेंड चेक करना होता है। तो अब बात करते हैं बेस्ट टाइम फ्रेम क्या होता है।
तो देखो बेस्ट टाइम फ्रेम वही है। अगर आप इंट्राडे ट्रेड करते हो तो 15 मिनट या 30 मिनट, स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो मैं रिकमेंड करूंगी ओनली डेली चार्ट, और पोजिशनल करते हो तो वीकली चार्ट। तो चलो चार्ट्स पे मैं आपको थोड़ा एग्जांपल्स दिखाती हूँ, थोड़े से ही देखेंगे आज एग्जांपल, क्योंकि पार्ट 2 लेके आएंगे उसमें हम ज्यादा एग्जांपल्स देखेंगे। ओके, देखो यहाँ पे अगर मैं ट्रेंड लाइन सामने में मुझे दिख रहा है, अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ इस तरह से, इसको थोड़ा मैं डार्क करके दिखाती हूँ। फ्राइडे को लाइव सेशन में आना, हम लोग बहुत सारे एग्जांपल्स देखेंगे। मोस्ट प्रोबेबली आपको कम्युनिटी टैब पे मिल जाएगा अपडेट लाइव सेशन का, तो जरूर ज्वाइन करना। उसमें लाइव में आपको एग्जांपल दिखाती हूँ, मतलब लाइव मार्केट में नहीं बट करके मैं दिखाती हूँ। अब देखो यहाँ पे देखो आपको इतने सारे सपोर्ट दिख रहे हैं। एक ये आपको सपोर्ट दिखा यहाँ पे, फिर यहाँ पे सपोर्ट थोड़ा ब्रेक हुआ, देन फिर यहाँ पे देखो सपोर्ट दिखा, देन यहाँ पे देखो सपोर्ट दिखा, यहाँ पे सपोर्ट दिखा, यहाँ पे थोड़ा सा सपोर्ट दिखा, बट इसने देखो रेड कैंडल से ब्रेक कर दिया। यहाँ पे इसने ब्रेक किया तो यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है, ये जो अभी मैंने एरो मार्क किया यहाँ पे बस आपको एक्टिव होना है। बट ये जो यहाँ पे जब प्राइस दोबारा से आता है तब आपको यहाँ पे ट्रेड लेना है, और ये इस तरह से आपको ट्रेड करना है। ट्रेंड लाइन जो है, ये जो सपोर्ट था देखो अब वो रेजिस्टेंस बन गया, यहाँ पे प्राइस वहाँ पे रेजिस्ट कर रहा है, ये सारे सपोर्ट्स हैं। तो ये छोटा सा मैंने एग्जांपल दिखाया, और एग्जांपल्स के लिए आपको फ्राइडे को आना पड़ेगा लाइव सेशन में, तब हम लोग देखेंगे बहुत सारे एग्जांपल्स। ओके, चलो अब समझ लेते हैं बोनस टिप फटाफट से। तो बोनस टिप ये है ना कि एक छोटा सा ट्रिक जो है प्रो ट्रेडर्स यूज करते हैं, वो होता है मल्टी टाइम फ्रेम कंफर्मेशन का। मतलब अगर मान लो आपको डेली चार्ट पे रिटेस्ट दिख रहा है, जैसे अभी आपको रिटेस्ट दिखाया मैंने, ये डेली चार्ट पे मान लो आपको दिख रहा है, तो आपको वीकली चार्ट पे जाके बस चेक करना है कि आपका ट्रेंड है जो वो क्या है। ट्रेंड आपका ट्रेंड कंफर्मेशन आपको हायर टाइम फ्रेम पे ले लेना है। ऐसा अगर करोगे तो आपका जो है ना विनिंग चांसेस बढ़ जाएगा। आप चाहो तो मूविंग एवरेज भी ऐड कर सकते हो, जैसे यहाँ पे देखो हम लोग रिकमेंड करते हैं 20 सिंपल मूविंग एवरेज। तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे देखो ट्रेंड लाइन का भी सब रेजिस्टेंस है, साथ में आपको मूविंग एवरेज भी दिख रहा है। यहाँ पे देखो आपको मूविंग एवरेज का भी रेजिस्टेंस दिख रहा है, राइट। तो इस तरह से आप जो है अपनी विनिंग के चांसेस बढ़ा सकते हो। तो ये था हमारा 20 सिंपल मूविंग एवरेज, मैंने ऑलरेडी बता दिया। तो ये था हमारा वीडियो, स्ट्रैटेजी वीडियो। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट्स होगा तो कमेंट करना, हम पूरा ट्राई करेंगे आपके डाउट्स को सॉल्व करने का। सो डन फॉर द डे। मिलते हैं परसों एक बहुत इंटरेस्टिंग से नई लर्निंग वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक शेयर करना। आपका जस्ट 1 सेकेंड लगता है लाइक करने में, बट आपका एक लाइक हमें सच में बहुत मोटिवेशन देता है। सो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक शेयर करना, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।